रुस्तमपुर गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। वह मेहनत करता, खेतों में बहुत सारा अनाज उत्पन्न करता। उसका घर परिवार बहुत सुखी से चल रहा था। अचानक पिछले 2 साल से उस गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। अब राम भरोसे किसान के घर में जो भी सामान घर का था धीरे 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 करके बिकता गया। जीने के लिए रोटी जुटाने के चक्कर में वो घर के सारे सामान को बेच चुका था। अब उसके पास मात्र एक गाय बची थी। वह भी बिल्कुल दुबली पतली सी थी, क्योंकि खेतों में ना तो हरी घास थी, ना पेड़ों में पत्ते थे। सब तरफ वीरान था, क्योंकि पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी। पिछले 2 दिनों से राम भरोसे के घर में अनाज नहीं था, घर में खाना नहीं बना था। बच्चे पानी पी पी कर रह रहे थे। उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। वह राम भरोसे के पास आई और धीरे से बोली, सुनिए, गाय को बाजार में ले जाकर बेच आइए। कम से कम बच्चों के मुंह 2-4 दिन के बाद थोड़ा निवाला तो चला जाएगा। जो ही पैसा मिले उतने में ही गाय बेच करके कुछ बच्चों के लिए खाने के लिए अनाज लेके आए, ताकि हमारे बच्चे जिंदा तो रह सकें। किसान ने कहा, इस भूखमरी वाले दिनों में कौन गाय को खरीदेगा? अपना पेट पालना तो लोगों को बड़ी मुश्किल से गुजर हो रही है। कितना मुश्किल हो रहा है। इस बेजान जानवर को कौन पाल के रखेगा? तुम कह रही हो तो मैं जा करके कोशिश करके देख लेता हूँ। और किसान गाय को लेकर के बाजार में बेचने के लिए चल दिया। पूरा दिन किसान इस दुकान से उस दुकान, उस आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे आदमी, हर किसी से वह पूछता रहा, भटकता रहा कि भैया क्या आप मेरी गाय लोगे? लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम होने को आई। अब उसे घर जाने की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, घर जाकर के क्या कहूँगा? अंत में उसे आखिरी दुकान दिखाई दी, जो कि बर्तनों की दुकान थी। वह उस बर्तन वाले से पूछा, भैया क्या आप मेरी गाय लोगे? बर्तन वाले ने मजाक के मूड में कहा, ये पतीला ले लो, गाय दे दो। किसान सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्यों न मैं पतीला लेकर के गाय दे दूं। पतीला कहीं न कहीं बेच दूंगा और उससे जो अनाज मिलेगा अपने बच्चों का पेट तो भर पाऊंगा। यह सोचकर उसने गाय को दे दिया और पुराना सा पतीला लेकर के फिर बाजार में घूम घूम करके सबसे पूछने लगा, भैया ये पतीला ले लो, पतीले के बदले मुझे अनाज या पैसे दे दो। कई लोगों से पूछने के बाद किसी ने भी हामी नहीं भरी। अब वह उदास मन से पतीला एक हाथ में लेकर घर को चल दिया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी खुशी से पूछी, आपने गाय बेच दी? बच्चों के लिए कुछ अनाज लेके आए हैं कि नहीं? बच्चे भूख से बेचारे तड़प रहे हैं। किसान ने अपनी पूरे दिन की आप बीती अपनी पत्नी को सुना दिया कि वह किस तरह से दिन भर घूमता रहा, लेकिन गाय नहीं बिकी। गाय के बदले यह पतीला लेके आया है। पत्नी उदास हो गई और पानी पिला करके बच्चों को सुलाने चली गई। बच्चों को नींद कहाँ, रोते बिलखते सो गए धीरे धीरे। जैसे ही कुछ रात बीती, अचानक से पतीला जगा और फिर हंसता हुआ घर से बाहर निकला और कहता गया, मैं चला। यह कहता हुआ पतीला दौड़ लगा दिया। दौड़ता हुआ वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर कि बहुत सारे पकवान बन रहे थे। फंक्शन था
वह एक कोने में खड़ा हो गया। जैसे ही पूड़ी बनती वो धीरे से सरक कर पहले आ जाता, उसमें लोग डाल के चले जाते। जैसे ही मिठाई लेकर के कोई आता वह पीछे से आगे फटाक से आ जाता, लोग मिठाई उसमें डाल देते, वह फिर से कोने में चला जाता। फिर सब्जी आती, वो फिर पीछे से आगे सरक कर आ जाता, लोग उसमें सब्जी डाल करके चले जाते। इस तरह से जब पतीला भर गया तो वह फिर घर की तरफ दौड़ लगाया। खट की आवाज़ को सुनकर किसान की पत्नी की नींद खुल गई। वह जगी और उसने किसान को जगाया और दिखाया पतीला पकवानों से भरा पड़ा है। दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। किसान और उसकी पत्नी तथा बच्चे ने भरपेट रात को भोजन किया और अच्छी नींद सो गए। अगला दिन हुआ, फिर रात हुई। रात को फिर पतीला धीरे से घर के बाहर निकला और बोला, हे, मैं चला। इस तरह कहता हुआ पतीला बाजार में गया, फिर सोने चांदी की दुकानों पे गया। उसने सोने चांदी रुपए पैसे भर करके फिर से किसान के घर में वापस आया और किसान के घर को खुशियों से भर दिया। इस तरह से एक गरीब किसान की गरीबी दूर हो गई। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।